अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन इकराम, मेरी आज की वीडियो महमद फातेह और सुल्तानी ड्रामा सीरीज के बारे में है और मैं इस सीरीज की तारीफें कर करके थक गई हूँ। लेकिन इस सीरीज के राइटर्स थकने में ही नहीं आ रहे, जो कि हमें हर हफ्ते एक से बढ़कर एक लाजवाब किस्तें दे रहे हैं, और इसके प्रोड्यूसर थकने में नहीं आ रहे, जो कि एक ऐसी बाकमाल प्रोडक्शन पर दिल खोल कर पैसा खर्च कर रहे हैं जिसकी मिसाल फिलहाल मिलना नामुमकिन है। और इस सीरीज के डायरेक्टर अयूब गोकान भी नहीं थक रहे, जिनकी डायरेक्शन अब मालूम हुआ कि इस सीजन के लिए क्यों ली गई है। और नाजरीन इकराम, मेरा ये आज का रिव्यू आप समझ लें कि एक तरह से कॉन्स्टेंटिनोस के किरदार को ट्रिब्यूट है। ये तस्वुर से भी बढ़कर बेहतरीन किस्त थी, चाहे डायलॉग्स की बात करें, साउंड ट्रैक्स को ले लें या किरदारों पर नजर दौड़ाएं। हमने कॉन्स्टेंटिनोस और फ्रांसिस्को के किरदारों को अलविदा किया और अब जानदारली भी अपने किरदार के अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है। समझ ले कि अब सुल्तान फातेह के फतुहात की असली तारीख और कहानी शुरू होने वाली है, क्योंकि अब तक तो जो कुछ हम देख रहे थे वो तो सुल्तान मोहम्मद फातेह का सिर्फ एक तारुफ था, और हमें अब इंतजार रहेगा कि इस सीरीज में आगे जाकर कौन कौन से सरप्राइजेस हमारा इंतजार कर रहे हैं। आइए चलते हैं इस किस्त के मुकम्मल रिव्यू की तरफ, जो कि वाकयात और किरदार दोनों हवालों से पेश किया जाएगा। तो नाजरीन इकराम, इस फतह को 2 किस्तों में दिखाया गया, और अगर सिर्फ एक ही किस्त में इस फतह को दिखाया जाता तो वाकई इस फतह की अजमत का हक अदा नहीं हो सकता था। मुझे यही लगा कि मैं उस दौर में हूँ और अपनी आंखों से इस अजीम लश्कर की अजीम जद्दोजहद को देख रही हूँ। ये सीरीज और कॉन्स्टेंटिनिया की फतह उन प्रोड्यूसर्स, राइटर्स और हर कोई जो कोई तारीखी सीरीज शुरू करना चाहता है उनके लिए एक मुकम्मल कोर्स है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखने वालों को बेवकूफ़ नहीं समझा गया और ना ही कोई ऐसी इलॉजिकल चीज़ हमें दिखाई गई जो कि हमारा जहन कबूल करने से इनकार कर दे और यूं लगे कि सुल्तान फातेह की जगह कोई सुपरमैन, हल्क या कोई और सुपर नेचुरल हीरो है। और नाज़रीन इकराम, तुर्कों की ड्रामा हिस्ट्री की सबसे बड़ी दुश्मनी का खात्मा कॉन्स्टेंटिनोस की मौत के साथ हो गया है, जिसका मुकाबला सुल्तान फातेह के साथ था। इसमें कॉन्स्टेंटिनोस हार गया, कॉन्स्टेंटिनिया भी और अपनी जान भी। सेचकन ओज़देमिर ने इस किरदार के लिए बहुत मेहनत की। इसके बारे में कहा जा रहा है कि सेट पर इसकी हर एक से दोस्ती थी और इसका एनर्जी लेवल बहुत हाई था, और इस किरदार के साथ इसने भरपूर इंसाफ किया। सेचकन ओज़देमिर को अपने किरदार के अख्ताम पर प्रोडक्शन टीम की तरफ से खूबसूरत फेयरवेल दिया गया, जिसे वो याद रखेंगे। इस ड्रामे की बहुत बड़ी खूबसूरती ये भी है कि इसमें तारीख को मसख नहीं किया गया और आखिरी बाज़ंतीनी शहनशाह की उन कोशिशों को खुलकर दिखाया गया जो उसने अपने शहर को बचाने के लिए की, और इन कोशिशों के दौरान ना वो थका, ना झुका और ना ही आखिरी दम तक नाउमीद हुआ, और अपना शहर गिरने के बाद भी अपना खून बहने तक लड़ता रहा। यह सीरीज इस मजबूत किरदार को मिस करेगी। कॉन्स्टेंटिनोस ऐसा मर्द था जो इस शहर की मोहब्बत और इसके दिफा में दीवाना था, जिसने जहानत और जुर्रत को मिलाकर तारीख रकम कर दी, और इस अजीम किरदार ने मरते दम तक इस शहर से मोहब्बत और इसकी हिफाजत पर समझौता नहीं किया। लेकिन अफसोस, इसका मुकाबला किसी और से नहीं, सुल्तान महमद से था। कॉन्स्टेंटिनोस ने सुल्तान फातेह के बारे में जो ख्वाब देखा था वो सच हो गया, और वाकई वो एक बाइज्जत और बहादुर दुश्मन था। और इस फतह के दौरान कॉन्स्टेंटिनोस की तरफ से वाकई सख्त किस्म की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। चालाकी से बिछाए गए जाल, लड़ाई के बेहतरीन कोरियोग्राफ्ड सीन्स, और ये कि कॉन्स्टेंटिनिया के हर दरवाजे पर अलहदा से लड़ाई दिखाई गई। और उसके बाद सुल्तान महमद और कॉन्स्टेंटिनोस का मुकाबला, और इन दोनों की ये फाइट पूरी सीरीज की सबसे अच्छी फाइट लगी। इसके अलावा सेट पर फ्रांसिस्को के रोल के अख्ताम पर उसे भी फेयरवेल पार्टी दी गई, यानी कि तमाम बड़े बड़े किरदारों के लिए अलग अलग सेलिब्रेशंस, और अब तक तमाम छोड़कर जाने वाले अदाकारों को बड़े अच्छे तरीके से रुखसत किया गया, सिवाय लोका पेरोश के। इसे कोई फेयरवेल पार्टी नहीं दी गई। अगर मैं गलत हूँ और किसी के इल्म में हो तो मुझे जरूर बताइएगा। और नाजरीन इकराम, कहने की हद तक ये एक ड्रामा सीरीज है, लेकिन असल में एक तारीख साज ड्रामा है जो कि तुर्की के तारीखी ड्रामों के दरमियान अजमत की एक नई मिसाल कायम कर चुका है। इसके फतह कॉन्स्टेंटिनिया की दोनों किस्तें इस बात के गवाह के तौर पर मौजूद हैं कि अल फातेह सीरीज अब उस मकाम पर पहुंच चुकी है कि अब इस सीरीज का मुकाबला सिर्फ खुद इसी से ही किया जा सकता है। और तुर्की की तारीखी ड्रामा सीरीज का सबसे गंदा किरदार शहजादा ओरहान, जिसने अपनी कौम और अपने मुल्क से तो गद्दारी की ही थी, लेकिन आखिरी वक्त में कॉन्स्टेंटिनोस से भी गद्दारी कर बैठा। मुझे बहुत हैरानी हुई, बल्कि शौक लगा, जब कॉन्स्टेंटिनोस को धक्का देकर उसे बेवकूफ कहा और वो खुद फरार हो गया। हालांकि ये कॉन्स्टेंटिनोस ही था जिसने शहजादा ओरहान को पनाह दी थी। हालांकि वो किसी भी वक्त तुर्कों के हाथों अपनी गद्दारी की वजह से मर सकता था, लेकिन कॉन्स्टेंटिनोस ने इसे कई बार बचाया और एक डिसेंट जिंदगी गुजारने के मौके दिए, और उसने इसे इस वजह से धोखा दिया ताकि वो फरार हो सके। लेकिन अगली किस्त में इसके और जानदारली के गले में फंदा फिट होगा। और नाज़रीन कराम,
बदकिस्मती कभी भी आवाज देकर नहीं आती। इस किस्त में जानदाड़े के तासुरात देखकर लगा कि वो हक पर है। आस पास मुसलसल होती शहादतें, जले जिस्म, जख्मी सिपाही और उनकी चीखें जानदाड़े को तोड़ बैठी। लेकिन जब इसकी सुल्तान से गुफ्तगू हुई तो मालूम हुआ कि हक सुल्तान फातेह के साथ है और अब जानदाड़े के पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय इसकी जान के, जो कि शायद अगली किस्त में ले ली जाए। और हमने तारीखी तौर पर वो मंजर भी देखा जो कि हमें इस सीजन के शुरू के टीजर में दिखाया गया था कि जब सुल्तान फातेह कॉन्स्टेंटिनिया की सदियों पुरानी दीवारों और दरवाजे से गुजरे अपनी पूरी शान शौकत के साथ, सुल्तान फातेह ने वो ख्वाब सच कर दिखाया जो कि इनके आबा अजदाद सच ना कर सके। और सुल्तान ने ना सिर्फ अपने बचपन का ख्वाब पूरा किया बल्कि उन तमाम मुस्लिम हुक्मरानों की आरजू भी पूरी कर दी जो कि कॉन्स्टेंटिनिया को फतह ना कर सके, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुशारत को भी पूरा किया। और अपनी जहानत, दिलेरी, हिकमत अमली और जाबाजों के साथ अल्लाह की मदद ने मोज़ा कर दिखाया और अपने ख्वाबों के शहर कॉन्स्टेंटिनिया को फतह कर लिया जो कि इस्लाम बोल कहलाया और आज इसका नाम इस्तंबुल है। और हसन उलू बातली की शहादत पर साल्तूक के आंसुओं ने गमगीन कर दिया। हसन इस्लाम के परचम को थामे रहे, तीर इनके जिस्म को चीरते रहे और तारीख के मुताबिक इनके जिस्म में 27 तीर लगे थे, लेकिन उस तकलीफ के बावजूद वो डटे रहे ताकि इस्लाम का परचम सरनिगू ना हो, यहाँ तक कि उनकी शहादत का वक्त आ गया। ये तारीखी तस्वीर है जो कि कदीम जमाने की है, जिसमें मुसलमान सिपाही कॉन्स्टेंटिनिया की दीवारों को अबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, किस्त नंबर 42 आखिरी रूमी बादशाह के खात्मे की किस्त थी, एम्परर कॉन्स्टेंटिनोस के किरदार की आखिरी किस्त थी, रूम के क़याम की आखिरी किस्त थी। कॉन्स्टेंटिनोस बिलाशुबा तारीखी ड्रामों के 3 बड़े दुश्मनों में शुमार होता है। इससे पहले बुयुक सल्जूकुलों का हसन सब्बा, कुर्रुल्श उस्मान का आया निकोला और अब कॉन्स्टेंटिनोस लाफानी किरदार है। और सेचकर ने बड़े जबरदस्त अंदाज में ये किरदार प्ले किया। इसने इस किरदार में इतनी हकीकत के करीब अदाकारी की कि हम ये सब सच समझ बैठे। इस अजीम फतह के सामने डट कर खड़े रहने वाले उस मजबूत और बहादुर किरदार को अलविदा जिसने ताकत और अज़म की नई मिसाल कायम की। लेकिन वो भूल गया कि जहानत और दीवानगी के दरमियान एक बारीक सी लकीर होती है और इस शहर को बचाने के लिए कॉन्स्टेंटिनोस वो लकीर कब की पार कर चुका था। और हम सेचकन ओज़दमीर को किसी और बड़े लीडिंग रोल में जरूर देखना चाहेंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, एंट्री के इस सीन में एक चीज मिसिंग है और वो है एक हबशी सियाफाम जंगजू। तुर्कों ने इस सीरीज को नेशनलिस्टिक बना दिया है और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस फतह में दुनिया भर की मुसलमान फौजों के लोग शरीक हुए थे। हर कोई इस लश्कर का हिस्सा बनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुशारत का एजाज लेना चाह रहा था और सुल्तान फातेह ने भी दुनिया भर के मुसलमानों को इस लश्कर में आने की दावत दी थी। लेकिन इस सीरीज के इस सीन में सिर्फ तुर्कों को ही दिखाया गया है, हालांकि सिर्फ तुर्कों को दिखाने के बजाय दूसरी कौमें भी दिखाई जानी चाहिए थीं। और नाज़रीन इकराम, नई किस्त के सुल्तान फातेह के लिबास की बात ही क्या है। जुमे की मुनासबत से सफेद लिबास एक पाकीज़ा रंग और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा रंग। तो आने वाली किस्त का भरपूर इंतजार रहेगा और आप लोगों को मेरा आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।